लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 40 लोकसभा सीट जीतने का दावा करने वाली एनडीए 30 सीट पर सिमट चुकी है। 10 सीटों का नुकसान हुआ है। खास तौर पर भाजपा की बात करें तो भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में 17 सीट पर चुनाव लड़ी थी। 17 सीट में से 12 सीट ही मात्र जीत पाई है। ऐसे में भाजपा अब अपने अंदर जो अंदरूनी कलह है उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है और समीक्षा बैठक हो रहा है कि हमने इतना सीट कैसे हारा, और इसको लेकर के तमाम नेताओं की बैठक पर बैठक चल रही है। ऐसे में जो अंदरूनी खबर है, जो मीडिया में खबर है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सामने आई है, बताया जा रहा है कि जेडीयू के वोटरों ने भाजपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं किया। ये भी बातें सामने आ रही है और नेताओं का आपसी कलह भी सामने आया। और भले ही शीर्ष नेतृत्व आपस में दिल मिला लिए हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में जमीनी स्तर पर दिल नहीं मिला, जिसके कारण भाजपा बिहार में पिछड़ गई, एनडीए बिहार में पिछड़ गई। अब देखिए, भाजपा 2024 के बाद अब 2025 की चुनाव को लेकर के तैयारी में जुट गई है। 2025 के चुनाव को लेकर के रणनीति और राजनीति पर काम करने लगी है। आपको बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इसके साथ नई सरकार का गठन कर मंत्रालय का भी बंटवारा किया जा चुका है। इसके साथ अब बीजेपी उन राज्यों पर फोकस करने में लग गई है जहां आगामी साल में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सबसे बड़ा नाम बिहार का है, जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। और इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। लिहाजा भाजपा अभी से ही यहां खास करके बिहार में एक्टिव हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में 70% सफलता हासिल करने वाली भाजपा की बिहार इकाई विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। पार्टी के तरफ से बुलाई गई बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक से लेकर विधानसभा विस्तारक को भी अभी से ही क्षेत्र में काम शुरू करने का दायित्व सौंप दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों और विधान पार्षदों को भी क्षेत्र में जा जाकर काम करने का दायित्व दिया गया है। विधायकों को जनता के साथ कार्यकर्ता से संपर्क करने को कहा गया है और उनसे मिली फीडबैक पर काम करने को कहा गया है। इसके अलावा स्थान स्तर पर जुड़ी कई मुद्दों को लेकर के भी चिन्हित करने को कहा गया और जल्द से जल्द इसे पूर्ण करवाने को लेकर निर्देश दिया गया है। वहीं भाजपा के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार को चुनौती के रूप में देखते हुए विशेषकर मगध और शाहाबाद क्षेत्र में 2020 के विधानसभा क्षेत्र से अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया है। इंटरनेट अधिकारियों ने बताया कि बिहार में संगठन के भाजपा के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में संगठन के लोगों ने जहां बेहतर कार्य किया वहां बेहतर परिणाम रहा। संगठन के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में संगठन के लोगों ने जहां बेहतर काम किया वहां बेहतर परिणाम रहा, इसीलिए संगठन के लोगों से बेहतर संपर्क बनाकर काम करना होगा। उधर विधानसभा चुनाव में क्लस्टर बांटने को कहा गया है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों को 6 क्लस्टर में बांटा गया था, इसी तरह विधानसभा सीटों को भी बांटने का निर्देश दिया गया है ताकि उन इलाकों में अच्छे ढंग से काम हो सके और हर घर घर पहुंचकर जनता से फीडबैक लिया जा सके। तो अब जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को देखिए बिहार में 12 सीटें दी है, उसके बाद भाजपा अपने अंदर खुद झांक रही है कहां हमारे में कमी रह गई है और कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, फिर से कैसे जनता के दिलों पर विश्वास जीता जाए। क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर साफ तौर पर नहीं देखने को मिला, 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर कितना काम करेगा, क्या काम करेगा, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के जो नेतृत्व करता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, ये फैसला हो गया है और ये ऐलान भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के सम्राट चौधरी ने कर दिया है। अब देखना होगा इसको लेकर के जो रणनीति बनाया जा रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।